आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। कोयले के काले खेल में करोड़ नहीं बल्कि अरबों के वारे न्यारे हो रहे हैं और भस्सी गैंग एक सिंडिकेट की तरह काम कर रहा है। लेकिन इस सिंडिकेट में आखिर माइनिंग विभाग, जिला प्रशासन बेखबर कैसे हैं? सिंगरौली जिले के गोरबी मदैया जो कोल साइडिंग है, वहां पर आप ये जानकर हैरान होंगे कि वहां पर एक मालगाड़ी आकर रुकती है और उस मालगाड़ी में सिर्फ और सिर्फ भस्सी यानी कोयले का मिक्स जो टुकड़ा है, जो चूरा है, वो उस मालगाड़ी में भरा हुआ है। उसके बाद जो पेलोडर है और जो दूसरे माध्यम है उससे उसको जो ट्रेलर है उस पर लोड किया जाता है और उसके बाद ये पावर प्लांट में जा रहा है। ये काफी समय से खेल चल रहा है। अरबों के इस भ्रष्टाचार के खेल में आखिर प्रशासन मौन क्यों है? सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेलर और दूसरे वाहन तो आपके प्राइवेट और निजी हो सकते हैं, लेकिन क्या मालगाड़ी को इस तरह से हायर किया जा सकता है? और उसमें जिस तरह से मिक्सिंग आ रहा है, भस्सी आ रहा है। और हम आपको बता दें कि महावीर कोल वाशरी में कोयले के जो मिक्स कण हैं, जो मिट्टी हैं, जो पत्थर है, उनको अलग किया जाता है ताकि कोयले की गुणवत्ता बरकरार रहे, कोयले की क्वालिटी है उसको बेहतर किया जा सके। लेकिन यहाँ तो ठीक उल्टा हो रहा है। महावीर कोल वाशरी से निकलने के बाद जब ये मालगाड़ी में कोयला जाता है तो जिस तरह की स्थिति में है, इसे कोयला कहना तो गलत होगा। ये कोयले का कण है, भस्सी है और कोयले का चूरा है। लेकिन आखिर ये पावर प्लांट ले कैसे रहा है? जिला प्रशासन क्या कर रहा है? माइनिंग क्या कर रहा है? अरबों के इस खेल में राजस्व को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, आखिर इस गैंग के बड़े लोगों के तार किससे जाकर मिलते हैं, जिसकी वजह से प्रशासन भी मौन है। इस करोड़ों अरबों के खेल में आखिर मास्टरमाइंड कौन है? और जब पत्रकारों को दिखाई दे जाता है एक मालगाड़ी जो वहां पर इस तरह से भस्सी से भरी हुई है, मालगाड़ी का हर रैक भस्सी से भरा हुआ है, महावीर कोल वाशरी से निकलने के बाद ये जिस तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बताता है कि इस खेल के खिलाड़ी इतने पहुंचे हुए हैं कि उन्हें प्रशासन का भी भय नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जियो टैग लगा रहने के बाद अगर इस तरह की धांधली हो रही है, इस तरह का करप्शन हो रहा है, तो निश्चित है कि बात बहुत आगे तक जाएगी। और ये कोई पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी पत्रकारों ने स्टिंग किया था और उन्होंने जिस तरीके से दिखाया कि भस्सी का कितना खतरनाक खेल चल रहा है। अरबों के इस खेल में जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं वो इसी तरह से मालगाड़ी से आए हुए भस्सी को ट्रेलर और जो हाईवा है उसमें लोड करके पावर प्लांट में ले जाते हैं। और भ्रष्टाचार जिसने मालगाड़ी को भी हाईजेक कर लिया है, यानी सरकारी मालगाड़ी से भी इस तरह के करप्शन के माल को ढोया जा रहा है और अरबों के इस खेल का खिलाड़ी पैसा बना रहा है, राजस्व का नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन ने अपनी आंखें बंद कर लिया है। जो चालक हैं वो ये कहते हैं कि तो कोयला है और इस कोयले को हम जो है इस ट्रेलर वाहन और हाईवा के माध्यम से पावर प्लांट या जो सुनिश्चित जगह है वहां लेकर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कोयला बेहतर होता है उस कोयले को निकाल कर उसे कहीं और बेच दिया जाता है और इस भस्सी को और कोयले के साथ मिलाकर ये धड़ल्ले से पावर प्लांट और उस जगह पे जा रहा है जहां इसकी डिमांड होती है। लेकिन जो हैरान कर देने वाला मामला है वो ये है कि आखिर इस तरह से मिक्सिंग के खेल में पावर प्लांट, जिला प्रशासन, माइनिंग विभाग आखिर अपनी आंखें क्यों बंद किया हुआ है? और कोल माफिया, भस्सी गैंग और इसके साथ साथ पर्दे के पीछे छिपा हुआ वो खिलाड़ी जो अरबों का ये खेल कर रहा है, आखिर दिखाई क्यों नहीं देता है? पत्रकार जब इस पर से पर्दा उठाते हैं तो थोड़ी सुगबुगाहट होती है, छापा मारा जाता है। माइनिंग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम छापा मारती है। उसके बाद जो चीजें आती है, कुछ समय तक ये चीजें सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन उसके बाद इसके खिलाड़ी एक बार फिर जागते हैं। और जिस तरह से महदैया कोल साइडिंग में मालगाड़ी बकायदा भस्सी लेकर आई हुई है और उसके बाद उसे हाईवा और ट्रेलर के माध्यम से पावर प्लांट में भेजा जा रहा है, वो ये बताता है कि ये कितना बड़ा खेल है। और अरबों के इस खेल में निश्चित है कि जो जिम्मेदार विभाग हैं वो नोटों के इस वजन से दबे हुए हैं। शायद इसलिए उनकी चीख हकीकत को लेकर नहीं निकल रही है। लेकिन पत्रकार चुपचाप क्यों बैठेंगे? वो तो हर हाल में दिखाएंगे कि कोल साइडिंग में किस तरह का खेल चल रहा है, किस तरह से कोयले का चूरा, पाउडर और मिट्टी और भस्सी को कोयले के साथ मिलाकर इसे पावर प्लांट में भेजा जा रहा है और उसके बाद अरबों का वारा न्यारा किया जा रहा है। इस बड़े भ्रष्टाचार का एक जो सूत्र है वो ये बताता है कि इससे जुड़े हुए लोग किसी जैन साहब की बात करते हैं। आखिर ये जैन साहब कौन है और इनकी पकड़ इस तरह की कैसी है कि वो मालगाड़ी में भी इस तरह से अपनी सुविधा के हिसाब से
कोयले की भस्सी लेकर आते हैं और उसके बाद उसे कोयले में मिलाकर ट्रेलर और हाईवा के माध्यम से पावर प्लांट और दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं और जो अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है उसे बेच दिया जाता है। निश्चित है कि जब इसमें मिट्टी और भस्सी मिलाया जा रहा है उसके बाद जो अच्छे कोयले हैं उसे अलग से निकालकर बेचा जा रहा है। तो अरबों के इस खेल का खिलाड़ी लोगों को मैनेज किया हुआ है और जिस तरह से माइनिंग और जिला प्रशासन ने छापा मारा था, क्या इस बार जब मधैया कोल साइडिंग में इस तरह से भस्ती मिला हुआ कोयला दिखाई दे रहा है, सिर्फ कोयले का चूरा दिखाई दे रहा है, तो क्या एक बड़ी कार्रवाई होगी? आखिर जिला प्रशासन और माइनिंग विभाग को वो क्यों नहीं दिखाई देता जो पत्रकार चीख चीख कर दिखाते हैं, पर्दा उठाते हैं, कार्रवाई के नाम पर दबिश दी जाती है और एक बार फिर से धरपकड़ की जाती है, लेकिन उसके बाद नतीजा शून्य निकलता है और कुछ दिन बाद इस काले खेल के खिलाड़ी एक बार फिर बाहर निकल जाते हैं अरबों खरबों का वारा न्यारा करने के लिए। ऐसे भ्रष्टाचार से जुड़े हुए खेल आखिर कब तक चलते रहेंगे? राजस्व का नुकसान हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि माफिया धड़ल्ले से इस खेल को कर ये बता रहे हैं कि उनकी पहुंच, उनके रसूख के आगे बाकी सब लोग बौने साबित होते हैं। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।